मैंने अच्छी तरह पढ़ा और कांग्रेस के लोग तो शायद इतना ना जानते हो। प्रयास किया गया विपक्ष की तरफ से उस सोच को कमजोर करने का। उनकी किताब में और उनकी सोच में समाज बटे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो प्रत्याशी है उसकी पसंद को भी देता है कि ये प्रत्याशी मेरे को अच्छा लगता है, कोई पार्टी के हिसाब से भी देता है। लेकिन हरियाणा में कभी ये प्रयास नहीं हुआ कि मैं जितना बीजेपी को जानता हूँ 10 साल रहा हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ मोदी जी की सरकार में। जो लंबे चले हैं उनमें ज्यादातर युवा साथी थे। इसके साथ साथ ये भी है कि जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं कि हरियाणा की संस्कृति, सभ्यता और हरियाणा का रहन सहन, वो अपने आप में इतना मजबूत है। और खास तौर पे गांव का, कोई गांव 100 साल पहले का बना हुआ है, कोई 1000 साल पहले का गांव है, और वहाँ मजहब के तौर पे भी हर मजहब का आदमी मिल सकता है, और बिरादरियों के तौर पे भी 36 कौम एक गांव के अंदर होती हैं। तो उनका जो अपना एक सोच है, सामाजिक भाईचारा जिसको मैं बोलता हूँ, उस सोच को प्रयास किया गया विपक्ष की तरफ से उस सोच को कमजोर करने का। और कहीं तक वोटों में उस सोच का आपको ये भी लगा होगा कि जो उनके प्रयास से बीजेपी की पार्टी के, और उसका कहीं ना कहीं उनको इस चीज का लाभ भी मिला है। लेकिन मानसिकता, उनका दिल और उनका व्यवहार, उसमें फर्क नहीं आया है। और हमारी भी ये सोच थी कि ये फर्क नहीं आया। और वोट कोई किसी की देता है वो अलग बात है, कोई अपनी जाति के हिसाब से भी वोट देता है, कोई अपने धर्म के हिसाब से भी देता है, कोई जो प्रत्याशी है उसकी पसंद को भी देता है कि ये प्रत्याशी मेरे को अच्छा लगता है, कोई पार्टी के हिसाब से भी देता है। लेकिन हरियाणा में कभी ये प्रयास नहीं हुआ कि उनको तोड़ के उनके दो ग्रुप पैदा करके आप अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करो। इसलिए हमने ये सोचा था कि ये आगे और बढ़ें, उसका रोकने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप हरियाणा के हर इलाके में जाएं और हर इलाके में जाके लोगों से संपर्क स्थापित करें और इस बात पे जोर दें। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप इस बात के प्रत्यक्षदर्शी हैं कि 3 साल पहले नूह मेवात में ये प्रयत्न किया गया था कि मंदिर से एक यात्रा निकाली गई, और उस यात्रा में कुछ ऐसे लोग शामिल थे जो धर्म से अलग हटके ऐसे व्यवहार कर रहे थे या ऐसे नारेबाजी कर रहे थे कि जिससे कि वहां जो एक हमारा रहने का, एक आपस में प्रेम का, वो कहीं ना कहीं खराब हो। और वो हुआ, उसमें 7 लोगों की मृत्यु भी हुई। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उसके फौरन बाद जो ब्रज भूमि जिसको हम बोलते हैं, कृष्ण जी की भूमि, उसके सभी लोग इकट्ठा हुए। पाल बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ खाप हैं वहां पाल है, सब पाल। और वो पाल का मतलब ये कोई 30 गांव की पाल है, कोई 50 गांव की पाल है, और उसमें हर बिरादरी का, हर मजहब का, खासतौर पे मुस्लिम बिरादरी वहां बहुमत में है। और उसी वक्त जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने भी बड़ी संख्या में इकट्ठा होके पाल और किसान वर्ग के लोगों ने एक आवाज दी कि हमारे भाईचारे को अमन और चैन से रहने दो। अगर अगले साल ये यात्रा आएगी और सिर्फ अपनी उनकी सद्भावना को वो खराब ना करे और यात्रा निकाले, धर्म के नाम पे यात्रा है ये, कोई इसमें सामाजिक बंटवारे की बात करेगा तो हम उसका जवाब देंगे। और आपने देखा कि अगले साल यात्रा आई, अमन चैन से आई, और यही हमारी संस्कृति और सभ्यता की एक बहुत बड़ी पहचान है। क्योंकि मैं जितना बीजेपी को जानता हूं, 10 साल रहा हूं, कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूं मोदी जी की सरकार में,
मैंने अच्छी तरह पढ़ा है, और कांग्रेस के लोग तो शायद इतना ना जानते हो। उनकी किताब में और उनकी सोच में समाज बटे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस भावना से अगर देश में हमारी सरकार या इस पार्टी की सोच आइडियोलॉजी कहिए ये रहेगी तो 140 करोड़ का मुल्क है ये। इसमें हर मजहब के, हर धर्म के, हर जाति के लोग रहते हैं। इसको, और राहुल गांधी जी ने तो साफ कहा कि ब्रजेंद्र सिंह ने ये हिम्मत की हरियाणा में। मैं ये चाहता हूं कि हरियाणा से अलग भी इस देश के हर कोने में कांग्रेस के नेता इस यात्रा से प्रभावित होके जाएं। बड़े राज्य हैं, वहां कुछ डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जा सकते हैं, छोटे राज्य में जिस तरह हमने किया है इस तरह कर सकते हैं। और ये सद्भाव का वातावरण, हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारा एकता और खास तौर पे हमारी डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, उसके लिए अति आवश्यक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको लेके मैं ये कहूंगा कि इस यात्रा में हमारे को लोगों का, कांग्रेस के अंदर भी जो लोग कांग्रेस में निराशा के वातावरण में थे, क्योंकि 3 बार की हार के बाद कितना ही उत्साहित कार्यकर्ता हो उसमें शिथिलता आती है। वो ये सोचता है कि हार के कारण भी आपको पता है, एक सबसे बड़ा कारण यही है जो मैं आपको अभी बताया। और पार्टी के लिए भी कुछ लोगों के विचार यही थे कि पार्टी में संगठन नहीं था 11-12 साल से, वो भी एक बड़ा कारण था। टिकटों का वितरण भी लोग ये मानते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मानते हैं कि कई जगह जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो सही रूप से उनका चयन नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो छिपा हुआ था, जो कांग्रेस को उस वक्त भी नजर नहीं आया जब कांग्रेस ने अपना इलेक्शन का अभियान शुरू किया, वो यही था जो मैं बता रहा हूं कि समाज में बंटवारे के रूप में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको सफलता मिली है और इसीलिए कुछ हद तक वोट का बंटवारा हुआ है।